जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर में पूछा गया है आपका 2021 में। कब पूछा गया है? 2021 में। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिकी कारकों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव एवं ह्रास को प्रभावित किया? टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिख कर लाए हैं, उसको आप लोग को देखना है। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, वो शॉर्ट में बताए थे। अब थोड़ा सा इसमें डीप में जाएंगे। बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिकी कारणों से, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिक कारणों से, यानी इन्वायरमेंटल कारणों यानी प्राकृतिक, छोड़ो पारिस्थितिक नहीं समझो, प्राकृतिक कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव एवं ह्रास को प्रभावित किया। चलो इसका हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रहा था। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यताओं में से एक थी। विश्व में बहुत सारी सभ्यता चल रही थी, उसमें से क्या थी ना, एक थी, प्राचीनतम सभ्यता में एक थी। और कौन सी सभ्यता थी? तो नगर सभ्यता थी, जो कहाँ पे थी? तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुई थी। कहाँ पे हुई थी भाई? इसको भी याद करना है, कहाँ पे हुई थी? तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुई थी। यह सभ्यता अत्यधिक विकसित शहरी नियोजन और जल निकासी प्रणाली एवं हस्तशिल्प के लिए जानी जाती थी। किसके लिए जानी जाती थी? तो शहरी नियोजन के लिए, जल निकासी प्रणाली के लिए, व्यापार के लिए और हस्तशिल्प के लिए जानी जाती थी। परंतु 1900 ईसा पूर्व या फिर 1900 BC के पश्चात यह सभ्यता का पतन स्पष्ट संकेत मिलने लगता है। यानी इस सभ्यता के बारे में हम लोग को 1900 के बाद साक्ष्य नहीं मिला है, पता चला कि यह सभ्यता विलुप्त हो चुकी है। इसका कारण देखते हैं। तो पहले देखते हैं पारिस्थितिकी कारण। पारिस्थितिकी कारण, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि किस कौन से कारण से यह सभ्यता जो है का इस सभ्यता का मतलब विकास हुआ है। चलो, पतन के संबंधित पारिस्थितिकी कारण क्या था भाई? तो जलवायु परिवर्तन। पहला क्या था? जलवायु परिवर्तन एवं सूखा। तो कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मानसून में गिरावट तथा दीर्घकालिक सूखे ने कृषि आधारित जीवन को प्रभावित किया, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि मानसून में गिरावट हुआ, जिसके कारण दीर्घकाल यानी लंबे समय के लिए सूखा बना रहा है और कृषि आधारित जीवन जो है प्रभावित हुआ, जिसके कारण यह सभ्यता विलुप्त हुई। दूसरा देखते हैं नदी मार्ग में परिवर्तन, यानी भूवैज्ञानिक प्रमाणों से संकेत मिलता है। यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि घग्गर तथा हखरा जैसी नदियां में धीरे धीरे लुप्त हो गई। वहां पे थी घग्गर और हखरा नदी जो धीरे धीरे क्या हुई, लुप्त हो गई, जिससे यह नगर जल स्रोतों से कट गया है। यानी जल का स्रोत ही नहीं मिलने लगा इस सभ्यता को, इस नगर को, जिसके कारण यह सभ्यता क्या हुई ना, लुप्त हो गई। आगे देखते हैं बाढ़ और जल। पहले तो बताया दो को सूखा के कारण मरा है, और दो को बता रहा है कि M.R. साहनी जी बता रहे हैं, M.R. साहनी जैसे विद्वानों ने लगातार बाढ़ों को ही विनाश का कारण माना है, जिससे नगरों की संरचना एवं जीवन को बाधित किया। कौन मान रहे हैं? तो N.R. साहनी जी बोल रहे हैं कि सूखे के कारण यह सभ्यता का विनाश नहीं हुआ, यह सभ्यता का विनाश हुआ है बाढ़ के कारण, यानी जल प्रलय के कारण। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि भूकंप गतिविधि के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है। मार्शल और रॉयक्स ने भूकंपी हलचलों को भी सभ्यता के विनाश का योगदान देने वाला कारक बताया है, जिससे नदियों का मार्ग बदल गया। इन्होंने कहा, मार्शल और रॉयक्स ने बताया कि भूकंप आया, ऐसा भूकंप आया कि नदियों का मार्ग जो था वो इधर जा रहा था, वो दूसरी तरफ मुड़ गया, जिसके कारण यह सभ्यता क्या हुआ न, विलुप्त हो गई। चलो अब लोग देखते हैं अन्य संबंधित कारण, यानी गैर पारिस्थितिकी कारण। ये तो पारिस्थितिक यानी प्राकृतिक वाला देखें। अब देखते हैं कि गैर पारिस्थितिकी क्या होता है। तो बाहरी आक्रमण, कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे आर्यन मानते हैं, अपना सिद्धांत देते हैं आर्यन सिद्धांत। इन्होंने कहा कि यह जो सभ्यता विलुप्त हुई, ये किसी बाहरी आक्रमण के कारण विलुप्त हुई है।
स्टुअर्ट और गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण, आर्यों का, ये आर्य नहीं, आर्यों का आक्रमण को पतन का कारण माना जाता है। यानी आर्य ने हमला किया जिसके कारण इस सभ्यता के जो लोग थे उसको कुचल के मार दिया और फिर यह सभ्यता विलुप्त हो गई। परंतु इस मत पर आज सवाल उठाए जाते हैं। किस बात पर? तो ये बाहरी आक्रमण पर। उसके बाद है दूसरा महामारी। कुछ विद्वान बोलते हैं कि महामारी है जिसके कारण सभ्यता विलुप्त हो गई। जैसे KBR केनेडी जैसे विद्वान जनसंख्या में तेजी से कमी के पीछे महामारी को जिम्मेदार मानते हैं। उसके बाद आंतरिक सामाजिक विघटन। कुछ विद्वान, कुछ आधुनिक इतिहासकार विद्वान वही हुआ आंतरिक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी पतन का स्वाभाविक कारण मानते हैं। अब हम लोग किस निष्कर्ष में पहुंचते हैं भाई? यहाँ देखें, सब लोग अलग अलग मत दे रहा है। कोई बोल रहा है बाढ़ के कारण, कोई बोल रहा है सूखा के कारण, कोई बोल रहा है भूकंप के कारण, कोई बोल रहा है बाहरी आक्रमण के कारण, कोई बोल रहा है महामारी के कारण, और कोई बोल रहा है कि सामाजिक विघटन के कारण इस सभ्यता विलुप्त हुआ है। तो हम लोग एक निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है भाई? हड़प्पा सभ्यता का कोई प्रूफ ही नहीं दे रहा है, खाली बोल रहा है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जटिल प्रक्रिया थी जिसमें पारिस्थितिकी कारकों ने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पारिस्थितिकी कारकों ने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसे केवल एक कारक से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। यह संभवतः जलवायु परिवर्तन, बाढ़, नदियां के मार्ग में परिवर्तन और अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों का सम्मिलित परिणाम, यानी सब का चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक निर्णय तक पहुंचते हैं कि यह सभ्यता जो विलुप्त हुआ किसी एक कारण से नहीं हुआ, सब का कुछ न कुछ मिला हुआ है। चलिए, आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2021 में, हिस्ट्री ऑप्शनल है जिसका, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।